एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी लास्ट के एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेक कर लेना। खैर एपिसोड के अंदर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अनराइवल्स और असैसिन लीग होती है, आपस में ही भिड़ जाती है। तभी जो हवानी होता है वो कह रहा होता है कि अब सिर्फ बॉस का सर उखाड़ना बाकी है, जिसके बाद ब्यूंगटे कह रहा होता है कि आओ दिखाओ कि तुम्हें कितना ज्यादा दम है और सभी लोग कॉर्नर में खड़े हो जाओ, इस पाशे को तो मैं खुद ही ठिकाने लगाऊंगा। अब ये सुनने के बाद हवानी कह रहा होता है क्या तुम मुझे ठिकाने लगाओगे? आखिर क्या तुम बकवास की बात कर रहे हो? मैं तुम्हें कुछ ही समय में हरा दूंगा। जिसके बाद ब्यूंगटे कह रहा होता है कि रेड सर वाले, लगता है कि पहले तुम्हें कभी पिटाई नहीं पड़ी हुई है, आज का तुम्हारा ये लेसन रहने वाला है। तभी देखते कि ब्यूंगटेक अपनी जैकेट उतार के सीधे एक जो स्ट्रेट पंच होता है वो मार देता है। अभी हवानी उसको डॉज कर लेता है, तो ब्यूंगटेक एक क्रॉस मारता है लेकिन हवानी उसको डॉज कर लेता है और साथ ही डॉज करने के साथ एक स्ट्रेट पंच सीधे उसके फेस के ऊपर लैंड कर देता है। अभी देखने के बाद किम सोच रहा था क्या उसने डॉज किया और सेम टाइम पे काउंटर भी कर दिया, उसकी तो आंखें काफी ज्यादा ही अच्छी है। हवानी कहते हैं कि तुम तो एकदम कमजोर हो। तभी ब्यूंगटेक स्ट्रेट पंच मारता है लेकिन हवानी डक मार के डॉज करता है, उसके पेट में पंच मारता है और सेम टाइम पे उसके फेस के ऊपर भी पंच मार देता है। तभी ब्यूंगटेक कह रहा होता है कि तुम तो बस इधर उधर उछले जा रहे हो और तुम इसे मर्दों की लड़ाई कहते हो। मैं तुम्हें आज दिखाऊंगा कि असल में एक मर्दों की फाइट होती क्या है। देखते हैं ब्यूंगटेक धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, उसके पास जाने के बाद 1-to-1 पंचेस होता है वो थ्रो करता है, हवानी सभी को डॉज करता है। ब्यूंगटेक सोच रहा होता है कि 1-to-1 तो सिर्फ एक चाल थी, असली अटैक मेरा रहने वाला है ब्राजीलियन किक। देखते हो ब्राजीलियन किक मारता तो है। तभी हवानी उससे कह रहा होता है कि इतना ज्यादा बुरा भी नहीं था लेकिन इस किक में इतना ज्यादा दम नहीं था कि वो मुझे हरा सके। तभी ब्यूंगटेक कह रहा होता है कि बादशाह कहीं की है। तब वो एक डीप किक होता है वो सीधा हवानी के पेट में मार देता है। अभी देखने पर किम सोच रहे थे क्या एक क्लीन डीप किक, इससे जरूर डैमेज तो पड़ा ही होगा। अभी देखते हैं जो ब्यूंगटेक होता है हुक मार देता है और साथ ही एक एल्बो स्ट्राइक होते है वो भी मार देता है। हवानी अपनी एल्बो से उसकी एल्बो को ब्लॉक करता है और सेम टाइम पर अपनी एल्बो से काउंटर भी कर देता है। अभी देखने के बाद गन्हू कह रहा होता है कि क्या उसने एल्बो को ब्लॉक किया और इमीडिएटली अपनी एल्बो से काउंटर भी कर दिया, ये क्या पॉसिबल भी है? तभी हवानी ब्यूंगटेक के पैरों के ऊपर किक करता है। अब जो ब्यूंगटेक होता है वो नीचे की तरफ गिर जाता है लेकिन तभी वो खड़ा होता है और वो गुस्से से हवानी की तरफ भागता है, लेकिन जो हवानी होता है डबल लेग टेक डाउन होता है वो इधर लगा देता है और ब्यूंगटेक को नीचे गिरा देता है, उसको माउंट पोजीशन के अंदर ले आता है और उसके फेसेस के ऊपर पंचेस मार ही जा रहा होता है। अभी देखने के बाद जो किम होता है वो सोच रहा होता है कि उसने माउंट पोजीशन के अंदर उसे लगा दिया और वो बार बार पंचेस मार ही जा रहा है। अगर किसी ने ग्राउंड फाइट नहीं सीखी होगी तो इससे बच पाना काफी ज्यादा ही इम्पॉसिबल है। तभी देखते कि जो ब्यूंगटेक होता है वो हवानी के हिप्स के ऊपर हाथ रखता है ताकि उसको फेंक सके, लेकिन जो हवानी होता है उसका हाथ पकड़ के मोड़ देता है और कह रहा होता है कि मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा कि आज तुम्हारा एक शोल्डर है वो बिल्कुल डिसलोकेट हो जाए, काम ही नहीं करे। असल में वो एक हाई की लॉक होता है। तभी किम कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका शोल्डर जॉइंट हो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तभी हम देखते हैं जो पुलिस की कार होती है वो उधर आ चुकी होती है। अब उसको देखने के बाद जितने भी वहां पर लोग होते हैं वो सारे भागने लग जाते हैं। तभी जो हवानी होता है ब्यूंगटेक को छोड़ देते और कह रहा होता है ये काफी ज्यादा बुरा हुआ, मैं तुम्हें खत्म करने ही वाला था, मैं तुमसे अगली बार मिलूंगा। तभी इतना कहने के बाद वो चला जाता है। अब जो गन्नू होता है वो ब्यूंगटेक को अपने कंधे पर उठाकर उधर से लेके जा रहा होता है। अब जो पुलिस वाले होते हैं पीछे से उनका आवाज लगा रहे होते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, शाम का हमें सीन दिखाया जाता है। ब्यूंगटेक कह रहा होता है कि मैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था अपनी फाइटिंग स्किल्स को लेकर, लेकिन मैं पूरी तरीके से क्रैश हो चुका हूँ, मैं उसे हरा नहीं पाया, मेरा एक भी अटैक काम नहीं कर रहा था। जिसके बाद गन्हू कह रहा होता है कि अगर ब्यूंगटेक भाई उसे हरा नहीं पाए तो इसका मतलब वो है कि वो काफी ज्यादा ही ताकतवर है। अब जो किम होता है वो सोच रहा होता है कि लगता है कि वो ऑलराउंडर है, वो ग्राउंड फाइटिंग और स्ट्राइकिंग के अंदर दोनों में काफी ज्यादा ही अच्छा है, उसका लेवल सभी लोगों से एकदम अलग है जिससे कि मैंने पहले फाइट करी हुई है, वो मुझसे हर चीज में अव्वल दर्जे पे है, वो एक ऐसा ओपोनेंट है जिसको कि हराने की मैं इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता हूँ, तो आखिर मुझे क्या करना चाहिए। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड इधर ही एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट सेक्शन में डिस्कॉर्ड का लिंक है, अगर तुम लोग ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर बाकी तुम मुझे मांगवा के सजेशन है वो भी दे सकते हो। खैर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।